अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब खैर खैरियत के साथ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ फिर से दुआ ज़हरा के केस को लेकर। उसके बारे में कुछ बात करना चाह रही हूँ। मेरा कोई न्यूज़ चैनल नहीं है, मैं कोई न्यूज़ एंकर नहीं हूँ, बट मैं सिंपल एक व्लॉगिंग का चैनल जो चला रही हूँ। पर ये ऐसी चीज़ है कि बेटियाँ हर घर में मौजूद होती हैं। बेटियां सबकी साझी होती हैं, शुरू से सुनते आ रहे हैं, बेटियां सबकी साझी होती हैं। तो अगर हमें अल्लाह ने एक प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें हम अपनी बात को 4 लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो हमें अपनी आवाज़ को उठाना चाहिए। जो माशरे में गलत हो रहा है, जो गलत नज़र आ रहा है, तो हमें उस पर डेफिनेटली को अपनी आवाज़ को उठाना चाहिए कि ये गलत है। गलत को गलत कहना सीखिए काइंडली। अब माँ को रोते बिलखते देख के मेरा कलेजा फट के रह गया कि माँ, कोई पेरेंट्स इतने बेबस पेरेंट्स हैं कि अपनी औलाद से मिलने के लिए लोगों की मिन्नतें करें कि हमें मेरी औलाद से मिलने दो। मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, सबके घर में बेटियां हैं, सब औलाद वाले हैं। तो कम से कम इतना तो ख्याल कीजिए कि माँ है आप लोग, आप कानून को लेकर चल रहे हैं, आप अपने चैनल को लेकर चल रहे हैं। आप लोग ये नहीं देख रहे कि अगला बंदा जिसने पैदा किया है, जिसने पाल पोस के बड़ा किया, जो इतनी जंग लड़ रहे हैं अपनी औलाद के लिए, आईडी पे उनको गंदा किया जा रहा है कि वो गलत है, वो गंदे हैं, वो बच्ची पे जुल्म करते थे, बच्ची के साथ ये करते थे। जितने मर्जी माँ बाप जालिम हो, जितने मर्जी जालिम हो, कोई भी औलाद माँ बाप की शक्ल देखने से इनकार नहीं करती, कोई भी औलाद माँ बाप से मिलने से इनकार नहीं करती। वो माँ बाप जब शादी करके जाती हैं लड़कियाँ, जितनी मर्जी हों, घर में रंजिशें हों, जैसा कि हमारे माशरे में होता है, कंबाइंड फैमिली सिस्टम में बहुत से इश्यूज हो जाते हैं। तो जब शादी करके जाती हैं तो तब माँ बाप की जो वैल्यू होती है ना, वो समझ आ जाती है। और एक लड़की 51 डेज माँ बाप से दूर रहे, और मेरा नहीं ख्याल कि उसको माँ बाप की वैल्यू ना हुई और वो माँ बाप को कि मैं देखना ही नहीं चाहती। ये सरासर उसका ब्रेन वॉश है, सरासर वो किसी डर में है, किसी खौफ में है। इस बात में कोई शक नहीं है मुझे। अगर वो इतने लोग सच्चे होते तो इतना भागते नहीं। और भागने के बाद अगर वो हाथ आए हैं तो शाहरुख भी तो हाथ आया है ना। निम्रा शाहरुख का केस भी तो साथ ही हुआ था, वो भी तो एक उनके माँ बाप के बकौल, वो भी तो 18 ईयर्स की नहीं है, और उसकी भी शादी हुई है, उसका भी निकाह हुआ है। वो सोशल मीडिया पे सामने आए हैं। जब वो आए हैं अदालत में तो वो माँ बाप से मिल सकी है अपने, उनको माँ बाप के साथ टाइम दिया गया है। वो उसके अलावा शेल्टर होम में भी माँ बाप उससे मिलने जा सकते हैं। पर दुआ ज़हरा के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। शाहरुख को रिमांड भी दिया गया है, वो पुलिस के अंडर है, पुलिस कस्टडी में है। और जबकि इस साहब को, झाड़ू के तिल के जैसे इंसान को इन्होंने राजा बना के, दूल्हा राजा बना के रखा हुआ है, जो कि मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि हम ये बात तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमारा जो है पुलिस, ठीक है, बहुत बड़ी बात करने जा रही हूँ, हमारी पुलिस जो सी है वो बिकाऊ है। ये बात हमारे मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है। 4 पैसे देखती है और वहीं पे इनके लिए इनका दीन ईमान ख़त्म है। इनके घर में अपनी क्या माँ बहनें नहीं है, इनके घर में अपनी कोई बेटी नहीं है। आज किसी की बेटी के साथ कर रहे हैं तो कल को इनकी अपनी बेटियों के आगे भी आ सकता है। ये दुनिया मक्का फाते अमल है, इस चीज़ को जान लीजिए। अगर वो समझते हैं कि जी नहीं हम सब कुछ कर लेंगे, पैसे पे ईमान ख़त्म है, पैसे पे दीन ख़त्म है, ये दुनिया सदा नहीं रहने वाली जो आप पैसा लेकर आप ये सब कुछ कर लेंगे और फिर आपको अल्लाह के यहाँ जवाब दे नहीं होना। आपको ज़रूर जवाब देना पड़ेगा अल्लाह को उन माँ के आंसुओं का। माँ जब रोती है तो अर्श कांप उठता है। माँ का रोना कोई आम बात नहीं होती। वो माँ ऐसे रो रो के वो मोमेंट्स मुझसे देखे नहीं जा रहे थे। डैट्स मैं अपनी वीडियो में वो ऐड नहीं कर रही, क्योंकि मुझसे खुद नहीं देखे जागे वो वीडियोस के वो क्लिप। तो मैं भी नहीं चाहूँगी कि आप लोग भी देखें, क्योंकि बहुत हार्ट टचिंग थे वो। सीरियसली इतनी बेबसी, पेरेंट्स में इतनी बेबसी देखकर मुझे तो डर लगने लग गया। हम किस माशरे में बैठे हुए कि हमारी अपनी औलाद महफूज नहीं है। हम अपनी औलाद को पैदा करते हैं, पाल पोस के इतना बड़ा करते हैं इसलिए कि कोई भी आए औलाद को उड़ा के ले जाओ, बाद में मिलने का हक भी ना दिया जाए। कम से कम उनको मिलने तो दो 5 मिनट। कमाल करते हो यार, 5 मिनट नहीं मिलने दिए। 5 मिनट, फॉर एग्जाम्पल 10 मिनट कहते हैं मिलने दिया, 8 मिनट बाद उसको लेके चले गए। ठीक है, 8 मिनट कौन सा टाइम है? 2 बातें नहीं होती। इंसान मतलब इतने अरसे बाद मिले, बातें के मिलते हुए टाइम लग जाता है। तो आपने मिलने दिया, छोटी सी बच्ची डराया हुआ, उसके सर पे हाथ, उसको ऐसे ढका हुआ है जिस सब कोई वो खुद कुछ हमलावर थी ना, पकड़ी गई है, उसको लेकर जा रहे हैं अदालत में आप लोगों को। और जहीर साहब को 2 बंदे लेकर जा रहे हैं, वो झाड़ू के तिलके को ऐसे पकड़ के लेकर जा रहे हैं तिनके साहब को कि जी चलो चलो चलो। तो उस पर इतना जुल्म, उसको कमर से पकड़ा हुआ है, ग्रैब बैक से ग्रैब किया हुआ वो लेडीज कांस्टेबल ने, हाथ उसके पकड़े हुए। इंसान, मुझे पता है कि जब आपको कोई ऐसे टच करता है ना, आपको ऐसे पकड़ता है,
प्रेशराइज हो जाते हैं। तो प्रेशराइज जब इंसान हो जाता है ना, तो इंसान को कुछ समझ नहीं आता। उस बच्ची को, छोटी सी बच्ची को बहुत ज़्यादा डराया गया है, बहुत ज़्यादा, और बच्चे डर में आ जाते हैं। इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। हमारे बच्चे भी कहीं बाहर से कोई डराता है तो बच्चे डर जाते हैं। जितने भी केसेस जो पीछे गुजरे हैं, जहाँ पे लड़कियाँ किडनैप की गई, लड़कियों का मर्डर किया गया, उनके साथ रेप किया गया, उस सब केसेस में बच्चों को डराया गया था पहले, कि पेरेंट्स को नहीं बताना। उनके साथ एक दफ़ा ये वारदात नहीं होती, 2-4 दफ़ा पहले भी उनके साथ वो टचअप में रह चुके होते हैं। फिर ये ऐसे सीन्स होते हैं, तो फिर वो बच्चों को डराया जाता है। बच्चे अपने घर में बात नहीं करते, जो बात नहीं करते, फिर उनके साथ एट द एंड ये होता है कि बच्चे अगवा होते हैं, बच्चों का मर्डर होता है, बच्चों के साथ रेप होता है। और इस सीन में अब लोग, मुझे ये समझ नहीं आती, शादी 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 शादी, ऐसी शादी होती है ना जहाँ पे, वहाँ पे आपको, मतलब ये हमारा माशरा है, ये माशरा हमारा मर्दों का है। अगर लड़की के माँ बाप ने इतनी आवाज़ उठाई है कि जी लड़की हमारी ले गए, वो इतने अच्छे थे, भागते रहे, पहले भागते रहे, बहुत नेक लोग थे, बहुत ही शरीफ खानदानी लोग थे वो, कि जी वो भागते रहे, कोई गैंग नहीं है वो, फिर भी वो भाग रहे हैं क्योंकि उनको कुछ डर नहीं है ना, इस वजह से भाग रहे हैं वो। और भाग भाग के जब वो पकड़े गए और फिर उनको वीआईपी प्रोटोकॉल में रखा गया। पैसा बोलता है जी, उनके पीछे बड़े हाथ हैं जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। सच का इस मुल्क में कोई साथ नहीं देते, पैसे को सलाम है। ये दुनिया को क्या दिखा रहे हैं कि हमारे मुल्क में कानून नाम की चीज़ नहीं है, ये हमारा मुल्क है। मुझे तो डर लग रहा है पाकिस्तान में रहते हुए, मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, मुझे तो उस चीज़ से डर लग रहा है। अल्लाह पाक माफ़ करे, अल्लाह ताला तमाम की बेटियों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। बेटियाँ सबकी साझी होती हैं, तो आज की किसी की बेटी के साथ ऐसे हो रहा है तो कल को हमारी बेटी के साथ भी हो सकता है। ये चीज़ को समझे, अंडरस्टैंड करें, इसके लिए आवाज़ उठाएं अपनी कि ये चीज़ सही नहीं हो रही। लव मैरिज भी है ना तो उसको मिलने दिया जाए। बात फैमिलीज का मिलते हैं, फैमिलीज मिलती हैं। और ये कि लड़के जो उनसे होते हैं ना, जिनकी फैमिलीज पीछे इतना प्रेशर देती हैं, लड़कियों को टॉर्चर किया जाता है कि तुम्हारी माँ ने ये कह दिया, तुम्हारे बाप ने ये कह दिया, तुम्हारे भाई ने ये कह दिया, तुम्हारी बहन ने ये कह दिया, तुम्हारी फुप्पो ने ये कह दिया, तुम्हारी खाला ने ये कह दिया। ऐसे होता है हमारे माशरे में। पर वो इतनी मोहब्बत हो गई कि माँ बाप की मोहब्बत को पार करके ऐसी अजीम मोहब्बत की शीरी फरहाद को, लैला मजनू को ये मोहब्बत पीछे छोड़ गई है कि माँ बाप ने इतना स्टैंड लिया, वो लड़का लड़की का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। ठीक है, वो माँ बाप के खिलाफ केस किए जा रहे हैं, माँ बाप के लिए स्टैंड लिए जा रहे हैं कि माँ बाप से नहीं मिलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। उसकी रीज़न है, अगर वो लड़की हाथ आती है तो बहुत सारे राज खुल जाएंगे। इस वजह से वो लड़की को छोड़ना नहीं चाहती। या तो लड़की की लाश हाथ आएगी या लड़की यहाँ से स्मगल कर दी जाएगी। वो लड़की ऐसे हाथ नहीं आएगी। नहीं तो लोग, अगर ये सिंपल मैरिज केस होता ना, और इतना वावेला उसके बाप ने मचाया होता सिंपल मैरिज केस में, लड़के ने 2 अल्फाज बोल के कब से फारिग कर देना था। लड़के 1 सेकंड नहीं लगाते फारिग करने में। और जहाँ पे लोगों के आए ससुराल वाले इतने नेक अच्छे ससुराल वाले हो गए कि बहू को बेटियों से ज़्यादा प्यार करने लग गए, कि माँ बाप नहीं इतना प्यार करते जितना वो बहू को प्यार कर रहे हैं। और ये कि वो ये नहीं करते कि लोग के हमारे अपने बेटे को बचा लेते हैं। लोग ये करते हैं हमारे माशरे में, ऐसा होता है। आप भी एग्री करेंगे मेरे साथ कि ऐसा होता है हमारे माशरे में, कि कहते हैं कि इसकी वजह से हम अपने बेटे को क्यों फंसाएं, छोड़ो इसको, फारिग करो। अगर ये सिंपल शादी का केस होता, इतना कुछ हंगामा हुआ था, ये कब का रिश्ता ख़त्म हो जाना था। पर ये शादी का केस है ही नहीं। मासूम सी बच्ची, उसका कानूनी लिहाज से शादी जायज़ नहीं है। नकली फाइल्स बना ली, नकली मेडिकल रिपोर्ट्स बना ली, वो जाली। ठीक है, पेरेंट्स के पास जो इतने सबूत है, नादरा तो फिर ख़त्म कर दो हमारे मुल्क से। नादरा के ऑफिस को आग लगा दो, जो घंटों घंटा 2-2 दिन हम लाइनों में लग के शनाख्ती कार्ड बनवाते हैं, पासपोर्ट की लाइन्स में इतनी देर खड़े रहते हैं, हम इतना खज्जल होते हैं नादरा के अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के लिए। तो इस नादरा के ऑफिस का फ़ायदा क्या है जब आपने उसके कोई वैल्यूएबल ही नहीं है, उसके कोई डॉक्यूमेंट्स, जब आपको उसको कोई प्रूफ नहीं है। आपको मेडिकल रिपोर्ट पर ट्रस्ट है, जो डॉक्टर भी बिकाऊ है मेडिकल रिपोर्ट। बहुत से बच्चे होते हैं उनकी फिजिक्स जल्दी बड़ी हो जाती है। मेरे अपने घर में बच्चे हैं, जो बड़ा भाई है ना, वो छोटे भाई से छोटा लगता है। इस तरह के छोटा भाई जो बड़े भाई से बड़ा लगता है, वो उसकी ऐसी हेल्थ है, वो खाना पीना उसका कुछ ऐसा है कि वो बड़ा हो गया जल्दी। अब अगर उसका टेस्ट करेंगे तो वो कहेंगे कि ये बड़े वाला जो से ये छोटा है, छोटे वाला जो बड़ा है। ऐसा नहीं होता। अगर कोई मैं मेडिकल रिपोर्ट्स पे नहीं जाऊंगी, नादरा के रिकॉर्ड्स पे माँ बाप की शादी का निकाह नामा तो दोबारा नहीं बन सकता ना। निकाह को उनके साथ 17 ईयर्स हुए हैं, तो कैसे कह सकते बच्ची 17 ईयर्स की है। तो मेरी तो समझ से बाहर है ये केस के ये हो क्या रहा है हमारे मुल्क में, कि सब बिके हुए हैं। नज़र आ रहा है कि सब नज़र आ रहा है कि कौन सच्चा है कौन झूठा। फिर भी बहुत से लोग हैं जो कि कहते हैं ना मेरे जिस्म मेरी मर्जी वाले, वो कहते हैं कि बहुत अच्छा किया उन्होंने, बहुत अच्छा किया, लव मैरिज की है। ऐसे लोग भी हैं माशरे में, माशरे को ख़राब करने वाले। ठीक है, बट हमने पाकिस्तान में रहना है, हमें अपने माशरे को सही करके चलना है।
आज किसी की बेटी महफूज नहीं तो कल हमारी बेटी भी महफूज नहीं है इस मुल्क में। तो हमें स्टैंड लेना होगा इसके लिए। मैंने लास्ट वीडियो बनाई, मैं बहुत डिसहार्ट हुई थी उसकी अदालत में इस बयान के साथ कि मैं अपने माँ बाप के साथ नहीं जाना चाहती। बट आज जो मैं देखती हूँ उसके बाद मैंने जब उस वीडियोज़ को गौर से देखा है, मैंने बच्ची की बॉडी लैंग्वेज देखी है, मैंने सब कुछ देखा है। बच्ची माना बहुत कॉन्फिडेंट है बट बच्ची दबाव में है, इस बात को एग्री करना होगा। अगर नहीं ऐसा कोई सीन तो बच्ची को माँ बाप से मिलवाओ, अकेले में मिलवाओ, बैठे बच्ची माँ बाप के साथ बात करें। रिश्ते को आप ख़त्म नहीं कर सकते माँ बाप के साथ, रिश्ते को शादी में भी ख़त्म नहीं होता। मिलो, अगर शादी का केस है तो पैचअप करो, फैमिलीज मिलें आपस में, खुश रहो। बट ये जो आप लोग दुश्मनियाँ कर रहे हो, ये सब कुछ कर रहे हो ना, ये साफ जाहिर कर रहा है कि आप गलत हो, आप गलत हो। इस चीज़ को मान लो, ये हमारी हुकूमत गलत है। इस पे तो शहबाज शरीफ साहब को स्टैंड लेना चाहिए कि क्या हो रहा है। इतनी पुलिस ताकतवर हो गई है कि इनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। कुरान पाक में है जी, जो हराम कमाएगा ना उसका पेट मटकों की तरह होगा। ये मटके साफ नजर आते हैं सामने, सबसे आगे मटके फिर रहे होते हैं। बच्ची को लेकर जाते हैं तो मटके कहते हैं पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। इतनी बदतमीजी, इतनी हमसे सैलरीज लेते हैं, हमारे टैक्सेस से इनकी सैलरीज भी होती हैं और हम लोगों को कोई वैल्यू नहीं देते, कि हम लोगों की कोई वैल्यू ही नहीं है कि हम लोग कुछ कर सकें। बहुत वीडियोस बनी, बहुत कुछ हुआ। हमारे हमसाय मुल्क में कुछ हो जाता है, डेथ हो जाती है, आर्टिस्ट की डेथ हुई है, जैसे कि सिद्धू मूसेवाले की डेथ हुई है, बहुत वीडियोस बनी, ट्रेंडिंग में गया। अगर ट्रेंड को फॉलो करना हो ना, मैंने भी तो वह भी उस पर वीडियो बनाती। बट इट्स नॉट अबाउट फॉलो द ट्रेंड। ये एक बात है सच और हक की, जिसकी वजह से मैं आवाज़ उठा रही हूँ। नहीं तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी किसी भी ट्रेंड को फॉलो करते हुए आवाज़ उठाने की। एक बेटी का मसला है, मैं भी एक बेटी की माँ हूँ और बहुत मुश्किल है इस माशरे में बेटियों को लेकर चलना। और इसके बाद मैंने आज उसकी माँ की गोद में वो छोटी उसकी बहन देखी, बच्ची देखी। मैंने कहा इस बच्ची का क्या फ्यूचर है। कि हमारे मुल्क में तो ऐसा होता है ना कि हमारा माशरा ऐसा है कि अगर एक लड़की को तलाक हो जाती है ना तो कहते हैं लड़की का कसूर है जी, इसको तलाक हो गई है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट अगर उसकी शादी हो जाती है, बदकिस्मती से अगर उसकी शादी हो जाती है दोबारा, खुशकिस्मती नहीं मैं कहूँगी, इसको बदकिस्मती कहूँगी। अगर बदकिस्मती से उसकी दोबारा शादी होती है ना, 99.9% चांस होता है उसको दोबारा तलाक ही होगी। लोग कहते हैं पहले नहीं वसी हंकी तो बस जाएगी, ठीक है। ये हमारा माशरा है। तो इस माशरे में आपको लगता है कि बेटियां महफूज रहेंगी? मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि लोग कहेंगे कि इसकी एक बेटी ऐसे हमने गायब कर ली तो दूसरी भी करना आसान है। ये मेंटालिटी हमारे माशरे की कि लोग कल को देखेंगे बेटियां आज छोटी हैं कल को बड़ी होंगी, लोग खुदा ना ख्वास्ता मेरे मुंह में खाक, कि लोग कहेंगे कि इसकी एक बेटी के साथ ऐसे हुआ था, ये कुछ नहीं, इतना चीखा, इतना कुछ किया, कुछ नहीं हुआ, तो हम दूसरी बेटियों के साथ भी कर ले तो कौन कुछ कर लेगा हमारा। तो खुदाया रहम कीजिए, अपने आप को जगाए, अपने ज़मीर को जगाए और इस पर आवाज़ उठाए। जो लोग कहते हैं ना कि ज़हीर दुआ ज़हीर, मैं लानत भेजती हूँ ऐसी शादी पर, लानत है ऐसी शादी पर जिसने माँ बाप को पूरी दुनिया में रसुआ कर दिया, जिसने माँ बाप को कहीं का नहीं छोड़ा। वो बिलकती हुई माँ मुझसे देखी नहीं गई, वो बेबस बाप कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, कि वो अपनी औलाद को टच नहीं कर सकते, अपनी औलाद को प्यार नहीं दे सकते, अपनी औलाद को गले नहीं लगा सकते। ऐसा मुल्क। और मैं इस मुल्क में अपनी बेटी को लेकर मुझे तो डर लग रहा है। अल्लाह ताला तमाम बेटियों की इज्जतें महफूज रखे, हम सबको हिदायत दे और इनको भी हिदायत दे और उसके हक़ में बेहतर, उनके माँ बाप के हक़ में बेहतर हो, जो बेहतर अल्लाह ताला वो करे। और इसी के साथ अपनी वीडियो आज के एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।